साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3,000 इसराइली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2,000 मिकमास में और बैतल के पहाड़ पर साउल के साथ, और 1,000 बिन्यामीन के जिबा में योनतन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और योनतन ने फलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जिबा में थे कत्ल कर डाला। और फलिस्तियों ने ये सुना, और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फुंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इसराइल ने ये कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इसराइल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जलचाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार और एक अम्बुआए कसीर, जैसे समंदर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मिकमास में बैत औन के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इसराइल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और घड़ों में जा छुपे। और बाज इब्रानी यर्दन के पार जद और जिलआद के इलाका को चले गए, पर साउल जिलजाल ही में रहा, और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन सैमुएल के मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा। पर सैमुएल जिलजाल में ना आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोखतनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोखतनी कुर्बानी गुजरानी। और जूं ही वो सोखतनी कुर्बानी गुजरान चुका, तो क्या देखता है कि सैमुएल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। सैमुएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया, और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जिलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोखतनी कुर्बानी गुजरानी। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल पर हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और सैमुएल उठकर जिलजाल से बिन्यामीन के जिबा को गया। तब शाऊल ने उन लोगों को जो उसके साथ हाजिर थे गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा योनतन और उसके साथ के लोग बिन्यामीन के जिबा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमाजन थे। और गारतगर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 गोल होकर निकले। एक गोल तो साल के इलाका को उफरा के राह से गया, और दूसरे गोल ने बैत हरून की राह ली, और तीसरे गोल ने उस सरहद की राह ली जिसका रुख वादी जबोइम की तरफ दश्त के सामने है। और इसराइल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और भाले ना बनाने पाएं। सो सब इसराइली अपनी अपनी फाली और भाले और कुल्हाड़ी और कुदाल को तेज कराने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे, पर कुदालों और फालियों और कांटों और कुल्हाड़ों के लिए और पेनों के दुरुस्त करने के लिए वो रेती रखते थे। सो लड़ाई के दिन साउल और योनतन के साथ के लोगों में से किसी के हाथ में ना तो तलवार थी न भाला, लेकिन साउल और उसके बेटे योनतन के पास तो ये थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। आमीन।